नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार। आप खबर देख रहे हैं पटना से। तो आज 2 दिन के बाद मैं यूट्यूब पर खुद आकर आप लोगों का क्वेश्चन का समस्या का समाधान करना चाहता हूं। बहुत सारे भाइयों का बहुत सारी समस्या है। इस समस्या को देखते हुए आज सारी समस्या का समाधान भी होगी और बीपीएससी टीआर पर चर्चा भी होगी। और साथ साथ जो समस्या है, पहले समस्या का पॉइंट हम बता देते हैं। सारी पॉइंटों को अच्छा से समझिए कि पहले क्या है, और पॉइंट को समझने के बाद उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला। दूसरा नंबर पॉइंट है और संदीप सौरव का इंटरव्यू, आईपीएस साहब का जो आईजी साहब इंटरव्यू दिए थे उसका क्वेश्चन, और यूपी में, कोलकाता में और एमपी में डीएलएड को अंदर कर लिया गया और बीएड को बाहर कर दिया गया है। बीपीएससी चेयरमैन का ट्वीट जो है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और साथ साथ ब्रिज कोर्स का क्या मैटर है बीएड के बाद, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और साथ साथ एसटीटी बीपीएससी में अपेयरिंग वाले भाई को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। और साथ साथ एसटीटी पात्रता परीक्षा में 2022-24 वाले को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। और साथ साथ डोमिसाइल नीति बिहार में लगेगी कि नहीं लगेगी, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। एसटीटी पात्रता परीक्षा पेपर 2 में जो लोग अपेयरिंग है उनको मौका मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और साथ साथ लाइब्रेरियन का जो बहाली है, क्या उस बहाली को होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 6 फेज जो है वो प्राइमरी से बाहर हो चुके हैं। 6 फेज की जो रिपोर्ट है वो प्राइमरी से बाहर हो चुकी है। चाहे लाख चीफ मिनिस्टर अपने ताकत लगा देंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि गजट रद्द हो चुका है, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। और साथ साथ सीएम साहब का आज भाषण देखे होंगे गांधी मैदान से, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, उस वादे के ऊपर भी चर्चा होगी। और 24 तारीख को एग्जाम होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और एनसीटी का जो चेयरमैन है उनका बयान आने के बाद क्या 24 तारीख के दिन हम लोग आश्वस्त रहे कि परीक्षा हो जाएगी कि नहीं होगी, उसके बाद हमारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैं सारी बातों पर चर्चा करे रहेंगे, लेकिन वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है सारे भाइयों के लिए एक अकेला इंसान काम करेगा। एक अकेला इंसान पटना में बैठा हुआ सारी समस्या को देखेगा और काम करेगा। और कल से सारी विषय वस्तु पर मैं लेटर लेकर जाकर सचिवालय भी दूंगा और सारी समस्या जो बिहार की है उस समस्या का समाधान भी मैं निकालूंगा, चाहे डीएलएड वाले भाई हो चाहे बीएड वाले भाई हो। तो डीएलएड वाले भाई से यही कहेंगे कि भैया आपकी जीत हो गई है, आपके लिए मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं। 24 तारीख के बाद हम बीएड के तरफ से खुद कहेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे और सामने आएंगे और कहेंगे कि देखिए भैया हमको लोग को भी नौकरी दीजिए। क्योंकि इसलिए दीजिए क्योंकि प्राइमरी में ज्यादा सीट रहता है। और हम बीएड वाले भाई, जिस समय हम लोग एग्जामिनेशन बीएड में एडमिशन लिए थे उस समय हम लोग नहीं जानते थे कि क्या होती है बीएड डीएलएड की मौत, क्या होती है बीएड और डीएलएड की लड़ाई, और क्या होती है हाई कोर्ट और क्या होती है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद हम लोग एडमिशन लिए थे, तो इसके ऊपर भी बताएंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो पैराग्राफ नंबर 37 में लिखा हुआ था और उसके पहले भी लिखा हुआ था जो डीएलएड वाले भाई हैं उनके लिए, कि जो सांकेतिक भाषा में, एडवोकेट साहब भी बोले थे इसके पीछे चर्चा में, सांकेतिक भाषा में, नैतिक भाषा में गाना गाकर जो बच्चे को पढ़ा पाए वही प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हम कह दें कि आप जाकर प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाइए, तो वहां पर हाथ खड़ा कर देंगे और कहेंगे भैया हमसे पढ़ाई नहीं होगा। मैटर वो था। इस बात को मानकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और कहा कि नहीं, बीएड वाले जो भाई हैं उनको बाहर किया जाए और डीएलएड वाले भाई को अंदर किया जाए, क्योंकि प्राइमरी के लिए स्पेशल वही है। और साथ साथ हाईकोर्ट का क्या फैसला, हाईकोर्ट के बारे में, हाईकोर्ट से जो जाकर हम एडवोकेट साहब से बात किए हैं तो बहुत सारी पॉइंट ऐसे बताए कि नहीं देखिए एग्जामिनेशन होगा तो ये बहाली फंस जाएगी। और फंसने के साथ साथ जितने सारे मेरे भाई हैं वो सरकार का जो एजेंडा है, सरकार के एजेंडा पर भी बात करेंगे, लेकिन जो भी एग्जाम दे रहे हैं बीएड वाले भाई उनकी बहाली होने वाली नहीं है। और साथ साथ उनको जॉब होने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ चुका है उस आदेश में क्लियरिफाई कर चुका है कि बीएड वाले भाई अगर जॉब ले भी लेते हैं तो उनको बाद में ब्रिज कोर्स करने की अलाउ नहीं है। जैसे हम यूपीएससी का एग्जामिनेशन बाद में कराएंगे, पहले कलेक्टर सरकार बना देगी और बाद में यूपीएससी कराते रहेगी। तो मैटर वो नहीं है, जिस तरह से वहां मैटर वो नहीं है, ठीक इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में यही बात लिखा है। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि आप मेरी बीएड का आप डिग्री देख लीजिए कि मैं बीएड किया हूं, मैं डीएलएड स्टूडेंट नहीं हूं। क्योंकि देखिए जो सत्य है वही बताता हूं, डीएलएड वाले भाई रहे चाहे बीएड वाले भाई रहे, हम सही के आधार पर काम किए हैं और आप लोग के अनुसार जो सत्य रहा है अभी तक सत्य के आधार पर काम करके लड़ाई लड़े हैं अकेला पटना में। तो साथ साथ ये भी बताएंगे। और संदीप सौरव जी का इंटरव्यू देखे होंगे आप, उनका इंटरव्यू में आज मैं डाला था। और साथ साथ जो आईपीएस अधिकारी है उनका इंटरव्यू है, वो भी अपने बात में, आईजी रिटायर्ड है। आईजी रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर है वो
वो जो मैटर अगर नहीं मानेगी सरकार, तो सरकार को कोर्ट में जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट खींच देगी उसको। और साथ साथ नीतीश कुमार को भी इस बात समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से आगे वो नहीं है। आप पता होगा आपको कि अनुच्छेद 61 के तहत, धारा 61 के तहत राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा का ये लेकर, अगर कोई तरह का राष्ट्रपति गलती करते हैं तब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का ऑल स्तरीय पर नंबर 1 पर एक ही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है सर्वोपरि है हर जगह। और साथ साथ ये भी मैं बात करूंगा कि बीपीएससी का चेयरमैन सर जो है वो बार बार देखते हैं कि ट्वीट कर देते हैं, और सुबह सुबह जब बाथरूम में बैठे रहते हैं मोबाइल वहीं वो चलाते हैं, लगता है मुझे ये भी है। वो आईएएस अधिकारी है, लेकिन उनके बारे में एक बात समझना पड़ेगा कि आप जजमेंट को उठाकर पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको बहुत जगह से मेल भी हो चुका होगा, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर आप पढ़िए और पढ़कर अपने तर्क के अनुसार सोचिए कि क्या होता है। सरकार का तलवा चाटे से नहीं होगा, सरकार के तलवा चाटे से नहीं होगा, करके चाटिएगा तो नहीं होगा, आपको कोई सीट नहीं दे देगा। आप पढ़े लिखे हैं, आप जाकर देखिए वहां पर सरकार के तलवा चाटते रह जाएगा, होते रह जाएगा। जैसे देखिए शिक्षा मंत्री जी का हाल क्या हुआ, 1.5 महीना से अभी तक आए नहीं है, 1.5 महीना से नहीं आए हैं अभी तक, और भी सरकार के तलवा करके चाट रहे हैं। अधिकारी है इधर नीतीश जी का जो के पाठक जी हैं, उनका अपने एक अलग जोश है, उनके लिए तो कोई शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो तो मतलब जब शिक्षक को इडियट कह सकते हैं, उनके बच्चे के सामने जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। आगे इस पे भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ यूपी में, एमपी में, कोलकाता में, सब जगह से, पूरे जगह से जितना भी प्रारंभिक नया नया जो चीज दिख रहा है, वहां से बीएड को आउट कर दिया गया है, और यूपी में आंदोलन भी स्टार्ट हो चुका है। और साथ साथ बिहार के लिए भी चर्चा किया जाएगा रात में। और बीपीएससी के चेयरमैन के बाद की बात हुआ ब्रिज कोर्स हम लोग बीएड करने के बाद अगर आते हैं तो ब्रिज कोर्स हम लोग को नहीं करना है। ब्रिज कोर्स सरकार की आदेश दिया गया कि नहीं, आप ब्रिज कोर्स नहीं कर सकते हैं। बीएड के करने के बाद आप प्राथमिक में जॉब करके ब्रिज कोर्स नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट में लिख चुका है और ये अटल सत्य है। वहां से हम लोग हार चुके हैं। और साथ साथ रहा एस्टेट अपेयरिंग को मौका मिलना चाहिए सर। हाँ, मौका देने के लिए कल से हम खड़ा हैं, और कल से सचिवालय में लेटर जाएगी और आपको YouTube के माध्यम से सारा चीज बता दिया जाएगा और दिखा दिया जाएगा। सारे भाइयों का समस्या का समाधान होगा। और बात यह है कि अपेयरिंग में जो 20-22 वाले जो भाई हैं, वो भी 22-24 वाले जो भाई हैं, उनका कहना है, फोन करके कहते हैं कि भैया हमको भी चाहिए अपेयरिंग में। खाई पत्रता परीक्षा है भैया, काहे नहीं आप मौका ले सकते हैं? 5 वर्ष में एक बार पत्रता परीक्षा होता है सीईटी का, आपको भी मौका मिलना चाहिए। जो लोग कहते हैं उनको मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम तो कहेंगे कि 24-26 को भी मौका दे दीजिए। जब आप डोमिसाइल खोल ही दिए हैं, पूरे भारत के लोग अप्लाई करेंगे, तो हमारे बिहारी भाई नौकरी क्यों नहीं करेंगे? तो मैटर यह है कि जो लोग को अपेयरिंग में मौका देना चाहिए, एसटीटी में बैठने का मौका देना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद एग्जाम लीजिएगा, चुनावी सभा तो करते रहिएगा, और जाके जो बोलना है अटपटांग मुंह से बोलते रहिएगा। और साथ साथ ये भी एक बात पता चला है कि बीपीएससी का जो एसटीटी पेपर 2 में जो पत्रता परीक्षा हो रही, उसमें भी अपेयरिंग का मौका देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि 5 वर्ष के बाद आप लीजिएगा फिर से बीपीएससी चाहे और एग्जामिनेशन। ये अटल सत्य है, क्योंकि आप जब 5 साल तक हम लोग को झुला सकते हैं, 11 से लेकर 15 तक झुलाएं, फिर 15 से लेकर 20 तक झुलाएं, फिर 20 से लेकर 25 तक झुलाएंगे, फिर 25 से 30 तक झुलाएंगे। आपका तो झुलवाने का काम हो गया है, और आप झुलाते रहिएगा और कहते रहिएगा पूरे बिहार के लोगों को कि 15 साल ही चोर किया, 15 साल ही चोर किया, चोरी दोनों चोरवा मिलकर फिर राज किया। और राज करने के बाद कहता कि आज मेरी जाति जो है ना हमको वोट दे देगी। MY कॉम्बिनेशन है। लालू यादव कहते हैं कि अरे मेरा तो यादव है, मेरा तो मुसलमान भाई है, लेकिन इस मुसलमान भाई को समझ में नहीं आता है कि हम लोग बेरोजगार क्यों हैं, हम लोग को रोजगार क्यों नहीं मिला है। कुछ लोग कहेंगे कि और सारी सरकार तो थी तो क्या कर ली, तो भैया मुख्यमंत्री कौन था? तो वहां पर मुख्यमंत्री कौन था मुख्यमंत्री बताइए हमको, कौन था? लालू यादव मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी 30 साल से। कहां मिला रोजगार? जो झंडा फहरा रहे हैं आज और जाकर गांधी मैदान से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम 1,70,000 लोगों को बहाली देंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि 1,70,000 की बहाली आप नहीं दे रहे हैं। आपको सपना था पीएम बनने का, आप चुनावी एजेंडा गांधी मैदान से दिखाए हैं और कहे हैं कि हम तो रोजगार देने के लिए खड़ा हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मंशा पर पानी फेर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गए हैं आप? क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गए हैं? और साथ साथ वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, इस चीज को सोचिएगा, देखिएगा कि क्यों हो गई, देखिएगा, इस बात को समझिएगा, क्योंकि अकेला इंसान रोते रोते परेशान हो गए। सारे भाइयों का आंसू को पोंछने वाला कोई और नहीं, सत्यम ही था। हर कोई घर में घुस गया था।
लेकिन अकेला धूप में घूमने वाला इंसान सत्यम ही था, जो किसी के बहकावे में नहीं आया, डर कर नहीं लड़कर मेहनत किया। एक बात और कहेंगे, खतरा तो उन लोगों के खतरा अगर कहा जाए, खतरा तो उनके सिर पर मंडराता है जो डरते हैं। हम तो डट कर लड़ने वाले इंसान हैं, हर जगह पर लड़ते हैं, चाहे वो धूप हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो ठंड हो, लेकिन लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और जो मांग मैंने बोला है उस मांग पर मैं अटल हूं और आगे भी मैं काम करते रहूंगा। और आज एक बात और है कि 6 फेज वाले जो लोग हैं, 2018 का गजट रद्द होने के कारण उन लोग को भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि बाद में ब्रिज कोर्स कराना नहीं है। तो क्या सरकार जो कही है वो सरकार अपने बात पर, सुप्रीम कोर्ट अपने बात पर अटल है और सुप्रीम कोर्ट को खारिज करने वाला अध्यादेश कानून ही आ सकता है। 5 जज की बैठक हो सकती है, जिसको बोला जाता है संवैधानिक बैठक। उस बैठक में 5 लोग बैठेंगे, तभी हमारी फैसला के ऊपर सुनेंगे, और वो भी फैसला सुनेंगे तब जाकर बीएड वाले को मौका मिलेगा। नहीं तो बीच में कोई भी मुख्यमंत्री चाहते, कोई भी राज्यपाल चाहते तो नहीं होने वाला ये काम। और साथ साथ ये भी बोलेंगे कि आज सीएम साहब का भाषण आया था, मुख्यमंत्री जी का जो भाषण आया था, उस भाषण के बारे में समझिए कि क्या क्या भाषण में बोले हैं। आज उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2 लाख हम मास्टर की बहाली करेंगे। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है आप। और साथ साथ एक बात बता देते हो, क्यों इसे लॉलीपॉप दी है सरकार, अभी तक क्यों नहीं ऐसा बात बोली है। 800 करोड़ का बात है, पूरा चुनाव निकल जाएगा इसमें। 800 करोड़ में पूरा चुनाव निकल जाएगा। बहुत बड़ी विडंबना है बिहार सरकार की। अनपढ़ आदमी को मत चूज कीजिए, पढ़े लिखे को देखिए, अनपढ़ को छोड़ दीजिए। मत दीजिए वोट बीजेपी को, मत दीजिए आरजेडी को, मत दीजिए जेडीयू को वोट। उस इंसान को वोट दीजिए जो आपके लिए मरता है। मत दीजिए उन शौकिया लोगों को वोट जो कहते हैं, जो दुद्दू को सीएम का बेटा हो, जिसको दर्द नहीं पता है कि क्या होती है दर्द। अपने सुख के लिए सारे बिहार को तहस तहस कर दिया, जला के रख दिया। अगर हम किसी और मुद्दे पे आएंगे तो कहिएगा कि राजनीतिक दल के पार्टी हो गए हैं। दर्द होती है बहुत, हम भी बेरोजगार हैं। साथ साथ 800 करोड़ की बात है, सरकार पैसा देना नहीं चाहती है। 8.5 लाख लोगों को फॉर्म भरवाई है ना, 750 रुपया लेकर। 800 करोड़ का बजट है। साथ साथ एनसीटी के चेयरमैन कह दिए हैं, उनकी भी वीडियो आप लोग देखे होंगे, कि प्राइमरी में ही डीएलएड वाले भाई रहेंगे। अरे मत करो सब्सक्राइब चैनल को मेरे, खत्म कर दो, लेकिन सत्य रहो, हमेशा सत्य रहो। कभी नहीं करो सब्सक्राइब, हमसे मत जुड़ो, लेकिन जो हमारी लड़ाई थी वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।